दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य, बल्कि ये कहना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम विधायक कालीचंद सर्राफ जी की बात के बिना राजनीति की बात करना अधूरी है। आज के इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य श्री कालीचंद सर्राफ। कालीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। इसके पहले कि कालीचंद जी से हम सवाल जवाब करें, थोड़ा सा परिचय आपको दूं ताकि आपको एहसास होगा कि इनकी वरिष्ठता कितनी है। कालीचंद सर्राफ जी ने 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा। अब तक कालीचंद जी 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें 8 बार विधायक बन चुके हैं, यानी विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार कालीचंद जी मंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1998 में राज्य मंत्री बने। उसके बाद 2008 से 2013 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें आपने शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाला। 2013 से 2018 जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई, तो आपने चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व वहन किया। आज के इस पॉडकास्ट में हम राजस्थान की राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति में चल क्या रहा है। कालीचंद जी, हाल ही में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और आशा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी को 11 जो क्षेत्र है वहां पर हार का सामना करना पड़ा। ये क्या वजह मानते हैं आप, क्या रहा, जबकि ऐसी उम्मीद थी नहीं, लगता था कि एक बार वापस से हैट्रिक रिपीट होगी। देखिए, विपक्ष में जो मुद्दे उठाए, सबसे बड़ा जो आरक्षण का उन्होंने मुद्दा उठाया, तो उसका हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जहाँ सेना में अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं, वहां अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसका भी हम प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाए। और फिर अति आत्मविश्वास था, इसलिए इस चुनाव में हम 11 सीटों पर हारे। परंतु आज यदि सर्वे किया जाए तो प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। ऐसा तो नहीं कि जो एक अति आत्मविश्वास था भारतीय जनता पार्टी में, उसका भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ है? मैंने कहा नहीं, अति आत्मविश्वास के कारण भी नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। कालीचंद जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में 61,000 वोट से लीड मिली है लोकसभा चुनाव के अंदर, और देखा जाए तो अपने आप में आपकी लोकप्रियता को दर्शाता है। तो जब 61,000 वोट से आपको लीड मिली है, क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको धन्यवाद? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता धन्यवाद की पात्र है कि मैं पहले विधानसभा का चुनाव 35,000 से जीता और लोकसभा के चुनाव में हमने 61,000 की बढ़त हासिल की। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि आरएसएस और भाजपा के रिश्ते पर, उसके बाद कुछ रिश्ता तल्ख हुआ। फिर मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने भी नसीहत दी भारतीय जनता पार्टी को। क्या आपको लगता है कि वाकई में भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, या फिर एक फौरी तौर पर कुछ मतभेद हुए और धीरे धीरे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जहां तक संबंध है, चोली दामन का साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के बिना आरएसएस अधूरी है और आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। ये जो विरोधी लोग कयास लगाते हैं कि इनमें मतभेद हो जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा एक है। दोनों राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। इसलिए ये केवल कहना कपोल कल्पित मामला है कि इनमें मतभेद है। कहीं कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा एक है। दोनों देश को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का भी है और आरएसएस का भी है। इसलिए इस प्रकार की बातें करना बेबुनियाद है। क्या ऐसा कुछ है कि जैसे पिता पुत्र का रिश्ता होता है, तो कई बार पिता नसीहत देता है पुत्र को कि आपको इस तरीके से चलना चाहिए? ये पारिवारिक मामला है। यदि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर कोई लगता है आरएसएस को कि ये गलत कर रही है, तो वो निश्चित रूप से एज ए एल्डर ब्रदर, वो यदि मान लीजिए कोई नसीहत देता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है। बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। बड़े भाई छोटे भाई का। तो निसंदेह जब बड़ा भाई छोटे भाई को लगता है तो उसका अधिकार भी है उनसे कहना भी। बिल्कुल। आप 73 वर्ष के हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी चल रही है कि 75 वर्ष के बाद बीजेपी में सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट कर दिया जाता है। आपकी लोकप्रियता बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने विधानसभा ये सब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। ये इस बारे में हम ज्यादा
मतलब सोचते नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि हाँ। किस नेता की कितनी लोकप्रियता है और और किसकी इसके कहाँ बारे में जरूरत है। ज्यादा सोचने का काम हमारा नहीं है, सिर्फ नेतृत्व का सोचने का विषय है। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप इतने वरिष्ठ हैं, लगा आप 8 बार विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं, लोकप्रियता बरकरार है, जनता आपसे प्यार करती, मोहब्बत करती है, और आपके क्षेत्र की जनता तो मेरे ख्याल में आपसे इतनी अटैच है, तभी उन्होंने इतना भरपूर प्यार दिया है। अगर सवाल काल्पनिक है, लेकिन अगर जो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान में जो नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति होगी, अगर आपकी वरिष्ठता को देखते हुए इस तरह का कोई मौका आपको दिया जाता है, तो फिर आप क्या एक्सेप्ट करेंगे या आप मैंने कुछ कहा नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का आला कमान तय करता है। वो जो भी तय करता है वो सिरोधार्य रहता है। आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके आगे कार्यकर्ता कुछ होने के शिरोधार्य नाते है। जो भी जिम्मेदारी हमको दी है, निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। अच्छा, कांग्रेस की चर्चा की बिना चर्चा अधूरी रहती है। 11 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का उत्साह बड़े चरम पे। आपने डोटासरा के बयान देखे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ बयान भी दिए हैं। आपको क्या लगता है कि 2028 में जो चुनाव होंगे, अगर आज के हालात में आप देखें, तो क्या एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस वाली स्थिति रिपीट होगी, या फिर भाजपा वापस आएगी? इस बार ये रिपीट नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत अगली बार भी चुनाव में निश्चित रूप से आएगा। आपसे व्यक्तिगत सवाल मेरा है, देखिए, इतने समय से आप विधायक हैं, और कहा तो जाता है कि एक बार या 2 बार विधायक होने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है किसी क्षेत्र में। आप 8 बार से जीत रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र की जनता की लगातार अपेक्षाएं होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखिए, नहीं होती जनता है? से सतत संपर्क, जनता के बीच में सतत सक्रियता और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करना, ये 3 वो है। और उसके कारण मेरा एक ही ध्येय वाक्य रहता है कि विपत्तियों पे घबराना नहीं और उपलब्धियों पे इतराना नहीं। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ मालवीय नगर की जनता है, थी और रहेगी। आपने बहुत ही एक मजबूत बात कही है, और वो निसंदेह आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि कितना अटैचमेंट आपका जनता के साथ में। अच्छा, कार्यकर्ता जो होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जब आप सत्ता में आते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं होती है उनके साथ में, और ये भी जरूरी नहीं कि नेता हर कार्यकर्ता की अपेक्षा को पूरा कर दे। तो कार्यकर्ताओं की जो इतनी सारी अपेक्षाएं होती है, कैसे उनको पूरा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संतोषी प्रवृत्ति का होता है और उसको ये पता है कि यदि ये काम होने वाला है तो विधायक उसको निश्चित रूप से करेंगे, और जो नहीं होने वाला है उसको नहीं करेंगे। इसलिए कार्यकर्ता इस अपेक्षा के साथ कि यदि कोई लीगल काम है तो होगा और नहीं तो नहीं होगा, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से इतनी बॉन्डिंग आपकी मजबूत है कि उसको मालूम है कि अगर आप मना कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा रीजन है, इसकी वजह से नहीं हो सकता, अदरवाइज आप उसको काम को करके देंगे। परिवार के बारे में मुझे बताइए कि इतनी व्यस्तता आपकी रहती है। अब तो चलो परिवार में सब बड़े हो गए होंगे, लेकिन जब आपने राजनीति में कदम रखा और लगातार आप विधायक रहे हैं, तो परिवार की अपनी अपेक्षाएं होती है समय देने के लिए। परिवार को भी पूरा समय देने की कोशिश करते हैं, तो ये मैनेजमेंट की आवश्यकता है। जनता के बीच में भी रहना, जनता के काम भी करवाना और परिवार के सदस्यों के साथ भी घुल मिल के रहना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ रहा है, तो परिवार में, जनता में और कार्यकर्ताओं में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, उसकी ट्रेनिंग आपसे ली जा सकती है। जिस तरीके से आपने सबको मैनेज किया है। अच्छा, एक और बड़ा और सा सवाल है। देश की राजनीति में, परिवारवादी राजनीति में एक सच्चाई बन चुकी है, और देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती। और यदि कोई किसी विधायक का या सांसद का कोई परिवार का सदस्य यदि राजनीति करना चाहता है तो उसको स्वयं को आगे आना होता है और वो संघर्ष करता है, लोगों की समस्याओं के बारे में जूझता है, वही आगे आ सकता है। कालीचरण सराफ का लड़का है या लड़की है इसलिए राजनीति में, ये हमारी पार्टी में परंपरा नहीं है। आपका कहना है कि उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा? अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो प्रूव करता है और जनता उसको चाहती है, तो फिर राजनीति मानने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, आपका इतना विशाल अनुभव रहा है, और युवा बहुत सारे आना चाहते हैं। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आपके क्षेत्र के युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं जो अब तक नहीं जुड़े होंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे कि किस तरीके से जुड़े, क्या अपेक्षा लेकर आए, और किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना तो ठीक है, पर अति महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है। जो अति महत्वाकांक्षी होकर के राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में कम से कम जगह नहीं है। हाँ, पर राजनीति में आता है तो हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि उसकी ये महत्वाकांक्षा रहती है कि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक तो सही है, पर अति महत्वाकांक्षी होकर के कोई आएगा तो उसकी भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है।
अगर आता है तो उसको सेवा भाव लेकर आना चाहिए। अब बस सेवा भाव लेकर के आएगा वही चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती, इसके साथ साथ सेवा के प्रकल्प भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का काल था तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बिना अपनी सेहत की चिंता किए जिस प्रकार से उसने जनता की सेवा की, जिस प्रकार से कोरोना से संघर्ष करने में जनता की मदद की, ये सबको सर्वविदित है। आप इतने समय से राजनीति में हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक पद पर रह चुके हैं, दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है कि अभी तक ये मेरा अधूरा रह गया, मुझे अभी ये काम और करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए यहाँ ये सोचने का काम हमारा नहीं है, ये आला कमान का सोचने का काम रहता है। वो जो भी दायित्व देता है उसको हम बखूबी करने की कोशिश करते हैं। आखिरी संदेश आपका आपके क्षेत्र की जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए? जहां तक मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मेरा ये निरंतर प्रयास रहता है कि राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आदर्श विधानसभा के क्षेत्र में यदि कोई विकसित हो तो वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हो, और इसके लिए हम सतत लगे रहते हैं, कार्यकर्ताओं की टीम लगी रहती है, जनता का पूरा सहयोग मिलता है। और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में, सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा शानदार और जानदार आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में यदि हम कहें तो वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र। निसंदेह आपने जो कहा वो सत्य है, क्योंकि आपकी विजय और आपके वोटर्स का अटूट प्रेम, विश्वास और अगाध जो उनका आपके ऊपर ट्रस्ट है वही बता रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को, सदन को और आपके क्षेत्र की जनता को मिलता रहेगा और उनका प्यार, स्नेह और अटूट विश्वास आपके साथ इसी तरह बनता रहेगा, और निसंदेह आप भी उस विश्वास को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कालीचंद सर्राफ जी, राजस्थान विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो 8 बार विधायक रह चुके हैं, और हमने उनसे जाना कि किस तरीके से क्षेत्र की जनता को इंटैक्ट किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को खुश रखा जाता है और परिवार से लेकर राजनीति में कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है। फिलहाल इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉलिटिकल पॉडकास्ट में फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।